बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया था और आज इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। अगर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक भी फिर से देखना है, समझना है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ़ यू वांट टू। एंड इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे विद डबल कॉलम कैश बुक। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डबल कॉलम कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो जो डबल कॉलम होता है मींस 2 कॉलम्स। अब ये 2 कॉलम्स, एक तो क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं तो एक कॉलम तो हमेशा कैश का ही होता है, लेकिन डबल कॉलम का मतलब ये है कि जब उसमें एक्स्ट्रा एक कॉलम जुड़ जाए या तो डिस्काउंट का। तो आज के क्वेश्चन में तो हम डिस्काउंट कॉलम वाला ही क्वेश्चन करने वाले हैं और आगे हम डबल कॉलम में करेंगे कॉलम्स विद कैश एंड बैंक, जहां पर ट्रांजैक्शंस में कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे, बट आज की वीडियो में हम डिस्काउंट कॉलम सीखने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट कॉलम में क्या क्या अमाउंट जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने हमेशा की तरह आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमेशा की तरह पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर फॉर्मेट देख सकते हैं, हमेशा के लिए मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक सीख रहे थे तो उसमें ओनली कैश का कॉलम होता था, यानी जिसको हम अमाउंट नाम से लिख देते थे। बट बिकॉज दिस इज अ डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम ऑल्सो, तो यहाँ पर आपका एक डिस्काउंट कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी हमेशा की तरह फॉर्मेट में सबसे पहले आती है डेट, उसके बाद डेबिट साइड पर रिसीट होती है, बिजनेस ने जो भी रिसीव किया है वो कॉलम बनता है। उसके बाद वाउचर नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, लेजर फोलियो में क्या डालते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा अमाउंट के लिए आपके 2 कॉलम्स बनते हैं, इसी को हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो एक कॉलम इसमें डिस्काउंट का बनता है, अगर कोई डिस्काउंट रिसीव होता है बिजनेस को या दिया जाता है बिजनेस द्वारा तो उसकी एंट्री इस कॉलम में होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज कैश एज ऑलवेज। कैश में तो कैश ही जाएगा, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और उसी तरह से क्रेडिट साइड पर भी वही कॉलम्स बनेंगे विद डेट। यहाँ पर रिसीट की जगह पेमेंट्स रहती हैं, सेम वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड कैश। ऑलराइट, तो ये इसका फॉर्मेट है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पहला जो ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है, पहले क्वेश्चन दे रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर खुराना इन द कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स। बेसिकली आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा कि आपको डिस्काउंट कॉलम भी बनाना है, तभी आप एग्जाम में डिस्काउंट कॉलम बनाइएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दे रखा है तो हम डिस्काउंट कॉलम बनाएंगे। उसके बाद मिस्टर खुराना की हमें कैश बुक बनानी है, तो देखते हैं उनके क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। ऑन January 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इज 15,000। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बैलेंस होता है कैश का या कैश इन हैंड जो होता है उसका बैलेंस आता है ऑन द रिसीट साइड, क्योंकि मतलब बिजनेस के पास वो कैश है। ठीक है, तो January 1 में हम एंट्री करेंगे टू बैलेंस जो भी बैलेंस होता है बिजनेस के पास, जो भी कैश इन हैंड होता है उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी करके। ऑलराइट, ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ जो भी बैलेंस था वो अब हमने ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि यहां पर ले आए हैं, तो उसकी एंट्री हम करते हैं टू बैलेंस बीडी। एंड कैश इन हैंड कह रहा है वो, तो कैश कॉलम में जाएगा, जितना भी अमाउंट दे रखा होगा दैट इज 15,000। ऑलराइट, नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स ऑन January 2। तो यहां पर भी 2021 डालकर हम January 2 इज द डेट। परचेजेस की गई हैं, तो परचेजेस की एंट्री होती है परचेजेस डेबिटेड टू कैश।
तो कैश बुक हम बना रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैश की एंट्री हमें नहीं करनी होती है। कैश चाहे बाय में आए या टू में आए, उसकी हमें एंट्री नहीं करनी होती है। उसके अलावा जो दे रखा होता है वो हमें एंट्री करनी होती है। तो इसकी एंट्री होगी बाय परचेजेस, बाय परचेज अकाउंट। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा कंजस्टिंगली लिख रही हूँ। टू परचेज अकाउंट, परचेजेस किए गए हैं गुड्स के 1000 कैश से, तो कैश में जाएगा 1000 रुपीज। ऑलराइट, तो इस तरह से हम एंट्री कर देंगे। टू कैश की एंट्री हम नहीं करेंगे। कैश जहां पर भी लिखा जाता है डेबिट में या क्रेडिट में, उसकी एंट्री नहीं की जाती है। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूं और अब एक बार फिर से बता रही हूं। थर्ड जो ट्रांजैक्शन दे रखी है वो है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश डेबिटेड टू सेल्स। तो टू सेल्स हम एंट्री कर देंगे और कैश की हम नहीं करेंगे जैसा कि मैंने बताया। तो टू सेल्स अकाउंट रिसीव साइड में आएगा। ऑफ कोर्स कैश रिसीव होगा जब सेल्स की जाएगी बिजनेस के द्वारा, एंड द अमाउंट इज 4500 कैश। कैश सेल्स दे रखा है तो ऑब्वियसली कैश में जाएगा 4500। नेक्स्ट दे रखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जब की जाएगी तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो एक तरह से सेल्स की ही एंट्री हो गई, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। बट टू सेल्स अकाउंट नहीं करेंगे, सेल्स में ये नहीं जाएगा। अगर कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा जाता है तो वो एक वंस इन अ वाइल वाली एक्टिविटी है, तो इसको हम नाम देते हैं, जो बहुत ही कमी से एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, उनको हम नाम देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस या सन्ड्री इनकम। तो यहां पर क्योंकि न्यूज़पेपर सेल किया जा रहा है तो सन्ड्री इनकम हो रही है बिजनेस को, तो इसकी एंट्री होगी टू सन्ड्री इनकम अकाउंट। ऑलराइट, ये एक नाम है जो हम ऐसे एक्सपेंसेस को दे देते हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर्स के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। बट मैंने आपको बता दिया कि सन्ड्री इनकम या सन्ड्री एक्सपेंसेस इनको नाम दिया जाता है। तो 20 रुपीज जो है उससे हम एंट्री कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेड टू मनु। मनु को पे किया गया, तो डेबिट द रिसीवर, यानी कि मनु को हम करेंगे डेबिट, यानी बाय मनु। तो जनवरी 15 को हम करेंगे डेबिट मनु को बाय मनु टू कैश। उसको पे किया जाएगा तो कैश जाएगा और मनु जो है वो डेबिट होगा। तो मनु को पेमेंट की गई है 700 रुपीज की, तो 700 जो है वो अमाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम रोशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000,890, यानी रोशन से रिसीव हुए बिजनेस को 890 रुपीज ओनली फुल सेटलमेंट में। मैंने आपको बताया था जहां पर भी फुल सेटलमेंट दे रखा हो, यानी कि वहां पर कहीं ना कहीं डिस्काउंट लिया या दिया जा रहा है। तो बेसिकली बिजनेस को रिसीव करने थे रोशन से 1000 रुपीज, लेकिन रिसीव हुए हैं ओनली 890 रुपीज, यानी कि जितना भी डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट कॉलम में जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री होगी टू रोशन। द डेट इज 20 टू रोशन। रोशन से रिसीव हो रहे हैं, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, यानी कि रोशन इज द गिवर। ठीक है, और गिवर को हम क्या करते हैं क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू द रूल। तो टू रोशन जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड की एंट्री की जाएगी टू रोशन। अब उससे जो रिसीव हुए हैं वो है कैश 890 रुपीज, जबकि अमाउंट था 1000 रुपीज जो बिजनेस को रिसीव करना था, यानी जो डिफरेंस आएगा 110 वो चला जाएगा आपके डिस्काउंट कॉलम में। तो देखा आपने, इस तरह से हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं जब भी आपको फुल सेटलमेंट वर्ड दे रखा हो, यानी कि डिस्काउंट लिया या दिया गया है। यहां पर क्योंकि रिसीव हो रहे हैं रोशन से, यानी कि बिजनेस ने दिया है डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां पर डेबिट साइड पर क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो डेबिट साइड पर बिजनेस ने
डिस्काउंट क्योंकि दिया है डेबिट साइड पर जाएगा ये, ठीक है। तो डिस्काउंट कॉलम में जाएगा 110 अमाउंट इसलिए आया क्योंकि 1000 रुपीज रिसीव करने थे बट रिसीव हुए हैं ओनली 890, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट कॉलम में जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम रंगा अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी कोई डेट था, यानी बैड डेट्स हो गए थे रंगा की तरफ से, यानी रिसीव तो करने थे बिजनेस को रंगा से लेकिन रिसीव नहीं हुए थे प्रीवियसली, वो अब रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। 150 रुपीज फ्रॉम रंगा। तो जो पहले बैड डेट्स हो गए और अब रिसीव होते हैं तो उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री में पहले ही आपको सिखा चुकी हूं, तो उसकी एंट्री यहां पर होगी टू बैड डेट्स रिकवर्ड। 25 डेट में हम एंट्री करेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ऑलराइट, क्योंकि बैड डेट्स जो पहले हुए थे वो अब रिसीव हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, तो रिसीव साइड पर बैड डेट्स रिकवर्ड नाम से हम एंट्री करेंगे एंड द अमाउंट इज 150, तो 150 हम कैश में डाल देंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट इज पेड टू शर्मा एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड। शर्मा एंड कंपनी को बिजनेस को पे करना था, यानी कि रिसीवर हुए शर्मा एंड कंपनी, तो डेबिट द रिसीवर, यानी कि बाय शर्मा एंड कंपनी नाम से हम एंट्री करेंगे, बाय शर्मा एंड कंपनी, ऑलराइट। तो पे कितने किए गए हैं 760, तो वो जाएंगे कैश में। और इसमें क्वेश्चन में ही साफ साफ दे रखा है कि डिस्काउंट अवेल किया बिजनेस ने, यानी कि बिजनेस को डिस्काउंट मिला 40 रुपीज, तो आपको कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 40 रुपीज जो है डिस्काउंट कॉलम में डाल देंगे, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं पेड वेजेस की ऑन 27th डेट। तो वेजेस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बाय wages account because all expenses are debited, तो wages account को कर देंगे डेबिट, अमाउंट इज 400। देन पेड टू नारायण, अगेन नारायण को पे किया गया है, यानी कि नारायण द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट साइड पर जाएगा। 31 डेट है, बाय नारायण, बाय नारायण, नारायण को पे किए हैं 380 रुपीज, और साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ बिजनेस को 20 रुपीज, तो ये भी हम साफ साफ लिख देंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं, तो आइए इनका टोटल करते हैं। अब हमें करना क्या होता है कि दोनों साइड का टोटल करना होता है, तो अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगी तो मैं इसको टाइटल दूंगी टोटल रिसीट्स, क्योंकि रिसीट साइड होती है तो टोटल रिसीट्स में लिखूंगी, ऑलराइट। तो करना हमें क्या है, डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम को अलग अलग हमें टोटल करना है। तो यहां का टोटल आ जाएगा 110 और यहां का टोटल आ जाएगा 20,560, ऑलराइट। अब हम चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। यहां पर हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स हमारी यहां पर भी अलग अलग कॉलम करना है हमें, यहां पर 60 और यहां पर हो जाएगा 3,240 टोटल, ऑलराइट। तो ये आ गया दोनों साइड्स का टोटल। अब हमें निकालना होता है बैलेंस विच शुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, ऑलराइट। तो हम देखेंगे कि दोनों साइड्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, वही बैलेंस होगा। तो ये हमेशा लास्ट डेट पर निकाला जाता है, तो डेट आएगी यहां पर 31st, टाइटल आएगा बाय
बैलेंस मैं शॉर्ट में लिख रही हूं CD। CD मीन्स इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर आ जाएगा 60 रुपीज। और यहां पर बैलेंस आएगा 17,320। तो इस तरह से दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 20,560। ऑलराइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर ये टोटल रिसीट्स था, यहां पर टोटल पेमेंट्स था ये अमाउंट। उसके बाद हमने बैलेंस निकाला 31st को, जिसको हम नाम देते हैं बाय बैलेंस CD। ऑलराइट। तो यहां पर बैलेंस आया आपका 17,320। इस तरह से हम दोनों साइड्स को बैलेंस कर देंगे। ऑलराइट। यहां पर अगेन एक बार लिख देते हैं। यहां पर जो बैलेंस आया 110 एंड 20,560। ऑलराइट। अब यहां पर जो बैलेंस हम निकालते हैं वो नेक्स्ट मंथ के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यानी कि जब हम नेक्स्ट मंथ पर जाएंगे, यानी कि February 1st पर जाएंगे, तो हम लिखेंगे कैश इन हैंड जिसे हम बोलते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। 17,320 जो बैलेंस यहां पर निकला वो यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो कि समझ में नहीं आई हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि ये क्यों किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।